अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खुद एतमादी कैसे आती है और किन वजूहात की वजह से हम कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर जाते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कमी अगर आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद है या आपके किसी दोस्त या रिलेटिव की पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर खुद एतमादी की कमी है, तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। भाई, खुद एतमादी आपकी आती है, पहली बात है नॉलेज से। आपके पास अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज मौजूद है, खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है। और आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके ऊपर काम कर लेते हैं, बार बार काम करते हैं, तो खुद एतमादी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। पहले दिन आप जब बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आपसे गलतियां भी होती हैं। आपको नहीं पता होता कि मैंने गाड़ी को कैसे चलाना है, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप गाड़ी को फर्स्ट गियर से लेकर 5वें गियर तक ले जाते हैं। तो फिर आपको पता चल जाता है कि अब आप गाड़ी पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आपको जो है ना ड्राइविंग के तमाम असूल का भी पता है। अब आपको गाड़ी की अंदर जो होने वाली तब्दीली हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनका भी आपको अंदाज़ा हो चुका है। जब आप रोड पे निकलते हैं तो बड़े ही कॉन्फिडेंस अंदाज में आप गाड़ी चला रहे होते हैं। आम हालात में आप ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि पहले दिन आपके अंदर ये एतमादी नहीं थी, खुद एतमादी ये आहिस्ता आहिस्ता आई है। आपने काम को सीखा है, आपने उसके ऊपर तवज्जो दी है, आपने फोकस किया है, आपने प्रैक्टिस की है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर आना शुरू हो गई है। अगर आप ऐसा ना करते तो कभी भी आप पहले ही दिन से अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते थे। इसी तरह से आप पहले ही दिन में अच्छे कुक भी नहीं होते, आप पहले ही दिन में अच्छे टेलर मास्टर भी नहीं होते, आप पहले ही दिन में बहुत अच्छे स्पीकर भी नहीं होते। जब आप बात करते रहते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते रहते हैं और उसके पीछे आपको नॉलेज भी आपके पास होता है, आपने कंसल्ट किया होता है बुक्स को, मुख्तलिफ लोगों की टॉक को आपने सुना होता है, तो आपके अंदर भी खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है। अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है तो वो ज़ाहिर बात है किसी को बोलता हुआ सुनेगा और फिर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स को कंसल्ट करेगा। ऑटोमेटिकली फिर अब वो प्रैक्टिस करेगा। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, वो कैमरे के सामने आकर बोलेगा। जब कैमरे के सामने आकर बोलेगा तो कुछ देर बाद वो अपनी गुफ्तगू को सुनेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे, जुमले होंगे जिनको उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कर गए। तो ये गलतियां हो जाती हैं। ये बहुत बड़े बड़े जो है ना मोटिवेशनल टॉक जो करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर भी कमियां होती हैं, उनमें भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और अपनी स्किल्स को बूस्ट अप करने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो तगोदो करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो प्रैक्टिस करता है। आप प्रैक्टिस करके देखें, आपका आधा से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। आप कंसल्ट करने की कोशिश करें, आपका आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। अगली बात जो है, जो सेकंड नंबर पे बात आती है, वो आती है आपकी थिंकिंग पे, कि जब आप पॉजिटिव थिंकते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है तो आप हर चीज़ को, अगर अब बिलफर्ज आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आप अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, उस गलती से आप सीखने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर किसी चीज़ की अगर कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह सहूलियात मौजूद नहीं है। एक सिंपल सा मोबाइल है और मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मैंने अपने घर के सेन को अपना बैकग्राउंड बना लिया है, अपने घर के अंदर लगे हुए एक दरख्त को अपना बैकग्राउंड बना लिए। तो अगर आपके पास भी सहूलत नहीं है और आप उस सहूलत ना होने की वजह से, आपके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से अगर आप बैठ जाएंगे तो आप तो फिर बैठे रहेंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए बाज़ औक़ात आप अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को अच्छे अंदाज में, अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इस बैकग्राउंड को भी लोग देख लेंगे और पीछे आने वाले अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स को भी लोग देख लेंगे। तो ये चीज़ होती है कि आपके अंदर अगर कोई कमी है वक्ती तौर पर, तो उसको जो है ना, ये नहीं है कि आप अपने ऊपर सवार कर लें, बल्कि उसके ऊपर आप तगोदो करें। उसको आपने मिनिमम जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए मैक्सिमम फ़ायदे को उठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला जो है आपके एतमाद के अंदर भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर पावर आना शुरू हो जाएगी, इनर पावर आना शुरू हो जाएगी, सेल्फ स्टीम जिसे कहते हैं। आप जब आना शुरू हो जाएगी तो फिर जो है ना, आपको छोटे छोटे मसाइल्स
آپ کو کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں لگیں گے. اس لیے ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے, ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اور ایک بات اور ہے کہ جب آپ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اللہ کے محبوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ پر اعتماد ہوتے ہیں. آٹومیٹیکلی آپ جو ہے نا, آپ کے اندر مایوسی آپ کے پاس آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ میں ہر ایک چیز پہ قادر ہوں. ہمیں پتہ ہے ہمارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ نہ ہونے میں سے ہونے والی بات کو نکال کے ثابت کر سکتا ہے, وہ دکھا سکتا ہے, وہ زندگی سے موت کو نکال سکتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کو بعض اوقات ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بالکل میری زندگی اینڈ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ریسورسز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے رزق کے ریسورسز پیدا کر دیتا ہے. آپ کے صحت کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ریسورسز پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے. یہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو, آپ کی ایمان کو ایسا بوسٹ کرے گا کہ آپ ہر وقت آپ آباد رہیں گے. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا, اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. شکریہ.